Hello students and welcome back again to my YouTube channel Study with Ela। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी स्कोरिंग होंगे। तो एक एक करके सारे फ्रेजल वर्ब्स आपके सामने आएंगे और साथ ही मैं आपको उनके मीनिंग समझाऊंगी और हम इन्हें एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि आप इन फ्रेजल वर्ब्स का कब और कहाँ यूज़ करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और कुछ नया सीखिएगा। तो सबसे पहले हम फ्रेजल वर्ब का मीनिंग समझ लेते हैं। तो फ्रेजल वर्ब या संयुक्त क्रिया एक ऐसी रचना है जो वर्ब प्लस प्रेपोजिशन या वर्ब प्लस एडवर्ब से मिलकर बनती है। इज गेट अप यानी खड़ा होना या फिर जागना। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। I get up early in the morning. I get up early in the morning. एक और एग्जाम्पल देखते हैं। शिक्षक के कक्षा में प्रवेश करने पर सभी खड़े हो गए। शिक्षक के कक्षा में प्रवेश करने पर सभी खड़े हो गए। Everyone got up when the teacher entered the classroom. Everyone got up when the teacher entered the classroom. ब्रेक ऑफ यानी अचानक रुक जाना या फिर समाप्त हो जाना। अचानक रुक जाना या समाप्त हो जाना। एग्जाम्पल देखते हैं। 1965 में भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने राजनीतिक संबंध तोड़ दिए। इन 1965 इंडिया broke off its political relations with Pakistan. In 1965 India broke off its political relations with Pakistan. इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वह अचानक अपने भाषण के बीच में रुक गया। वह अचानक अपने भाषण के बीच में रुक गया। He suddenly broke off in the middle of his speech. He suddenly broke off in the middle of his speech. Next is get over. गेट ओवर यानी स्वस्थ हो जाना या फिर कठिनाई पर पार पाना। स्वस्थ हो जाना या कठिनाई पर पार पाना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सदमे से उभरने में उसे 2 सप्ताह का समय लगा। सदमे से उभरने में उसे 2 सप्ताह का समय लगा। She took 2 weeks to get over the shock. She took 2 weeks to get over the shock. नेक्स्ट वन इज कम अलोंग यानी किसी के साथ आना। किसी के साथ आना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मुकेश अपनी पत्नी के साथ आया। मुकेश अपनी पत्नी के साथ आया। मुकेश केम अलोंग हिज वाइफ। मुकेश केम अलोंग हिज वाइफ। अब नेक्स्ट वन है टर्न डाउन यानी इनकार करना या फिर अस्वीकार करना। इनकार करना या अस्वीकार करना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। उसने साथ यात्रा करने के मेरे अनुरोध को ठुकरा दिया या फिर अस्वीकार कर दिया। She turned down my request for traveling together. She turned down my request for traveling together. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग इन यानी कमाना। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वह हर महीने 20,000 रुपये कमाता है। वह हर महीने 20,000 रुपये कमाता है। He brings in 20,000 rupees a month. He brings in 20,000 rupees a month. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट ऑन यानी व्यवस्था करना या फिर काम चलाना। व्यवस्था करना या काम चलाना। आपका काम कैसा चल रहा है? आपका काम कैसा चल रहा है? हाउ आर यू गेटिंग ऑन? हाउ आर यू गेटिंग ऑन? नेक्स्ट है ब्रिंग अबाउट बनाना या फिर घटित होना। बनाना या फिर घटित होना। सरकार कई योजनाएं लाई हैं। सरकार कई योजनाएं लाई हैं। The government brought about many plans.
द गवर्नमेंट ब्रॉट अबाउट मैनी प्लान्स। नेक्स्ट है पुट ऑफ। पुट ऑफ यानी स्थगित करना, स्थगित करना। हमें अपनी योजनाओं को 1 साल के लिए स्थगित करना होगा। हमें अपनी योजनाओं को 1 साल के लिए स्थगित करना होगा। We will have to put off our plans for a year. We will have to put off our plans for a year. एक और एग्जाम्पल देखते हैं। खराब मौसम के कारण मैच स्थगित किया गया। खराब मौसम के कारण मैच स्थगित किया गया। The match was put off due to bad weather. The match was put off due to bad weather. Next phrasal verb है carry on. Carry on यानी जारी रखना, जारी रखना। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप बिना डरे अपना काम जारी रख सकते हैं। आप बिना डरे अपना काम जारी रख सकते हैं। You can carry on your work without fear. You can carry on your work without fear. Next phrasal verb है put out. Put out यानी बुझाना। हवा ने लैंप को बुझा दिया। हवा ने लैंप को बुझा दिया। The wind put the lamp out. The wind put the lamp out. इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। उसने लैंप बुझाया और सोने चला गया। उसने लैंप बुझाया और सोने चला गया। He put out the lamp and went to bed. He put out the lamp and went to bed. Next is bring down. Bring down यानी कम करना, कम करना। सरकार कीमतों को कम करने की कोशिश कर रही है। सरकार कीमतों को कम करने की कोशिश कर रही है। The government is trying to bring down prices. The government is trying to bring down prices. Next है carry out. Carry out यानी पालन करना या फिर निर्देश अनुसार कार्य करना। पालन करना या निर्देश अनुसार कार्य करना। उन्होंने बिना किसी कठिनाई के अपनी योजना को अंजाम दिया। उन्होंने बिना किसी कठिनाई के अपनी योजना को अंजाम दिया। They carried out their plan without any difficulty. They carried out their plan without any difficulty. अब phrasal verb नंबर 12 है break out. Break out यानी बीमारी या दंगा आदि अचानक फैल जाना या फिर अचानक शुरू हो जाना। शहर में अचानक हैजा फैल गया। शहर में अचानक हैजा फैल गया। कॉलेरा broke out into the city. कॉलेरा broke out into the city. इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर अचानक 1939 में शुरू हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर अचानक 1939 में शुरू हो गया। The second world war broke out in 1939. The second world war broke out in 1939. Next phrasal verb है turn off. Turn off यानी बंद करना, बंद करना। क्या आप रेडियो बंद करना चाहेंगे? क्या आप रेडियो बंद करना चाहेंगे? Would you mind turning off the radio? Would you mind turning off the radio? Next phrasal verb है carry off. Carry off यानी बिना अनुमति या फिर बलपूर्वक ले जाना। बिना अनुमति या बलपूर्वक ले जाना। चोरों ने दुकान में सेंध लगाई और सारे जेवरात लूट लिए। चोरों ने दुकान में सेंध लगाई और सारे जेवरात लूट लिए। The thieves broke into the shop and carried off all the jewelry. The thieves broke into the shop and carried off all the jewelry. Next phrasal verb है get off. Get off यानी उतरना, उतरना। वह घोड़े से उतरा और घर में दाखिल हुआ। वह घोड़े से उतरा और घर में दाखिल हुआ। He got off the horse and entered the house. He got off the horse and entered the house. अगला है bring up. Bring up यानी पालन पोषण करना,
पालन पोषण करना। उसका पालन पोषण राजसी ढंग से हुआ था। उसका पालन पोषण राजसी ढंग से हुआ था। He was brought up in a princely manner. He was brought up in a princely manner. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कैरी अवे। कैरी अवे तो इसको हम बोल सकते हैं टू चार्म। टू चार्म और इसका हिंदी मतलब होता है लुभाना। लुभाना। वह उसकी सुंदरता से मोहित हो गया था। वह उसकी सुंदरता से मोहित हो गया था। He was carried away by her beauty. He was carried away by her beauty. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रेक इन। ब्रेक इन यानी टू टेम एंड डिसिप्लिन। तो इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं घोड़े को साध, या फिर हम बोल सकते हैं कि घोड़े को ट्रेंड करना। स्टेबल कीपर जानता है कि घोड़े को कैसे साधना है या उसको कैसे ट्रेन करना है। द स्टेबल कीपर नोज हाउ टू ब्रेक इन हॉर्सेस। नेक्स्ट है पुट बाय। पुट बाय यानी सेव। तो इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं बचाना। वह कठिन समय के लिए कुछ पैसे बचाती है। वह कठिन समय के लिए कुछ पैसे बचाती है। She puts by some money for hard times. She puts by some money for hard times. Next phrasal verb है turn about. Turn about यानी to face in the opposite direction. To face in the opposite direction इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं विपरीत घूमना या फिर मुड़ जाना। अगर आप मुड़ेंगे तो आपको एक बहुत ही मनोरंजक दृश्य दिखाई देगा। अगर आप मुड़ेंगे तो आपको एक बहुत ही मनोरंजक दृश्य दिखाई देगा। इफ़ यू जस्ट टर्न अबाउट यू विल सी अ वेरी अम्यूजिंग सीन। इफ़ यू जस्ट टर्न अबाउट यू विल सी अ वेरी अम्यूजिंग सीन। नेक्स्ट इज कम ऑफ। कम ऑफ यानी समाप्त होना। समाप्त होना। समारोह अगले रविवार को समाप्त होगा। समारोह अगले रविवार को समाप्त होगा। द फंक्शन कम्स ऑफ नेक्स्ट संडे। द फंक्शन कम्स ऑफ नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट है टर्न अवे। टर्न अवे यानी वापस भेजना। वापस भेजना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। उसने 3 आवेदनों को वापस भेज दिया। उसने 3 आवेदनों को वापस भेज दिया। He has turned away 3 applications. He has turned away 3 applications. Next phrasal verb है put on. Put on यानी to dress. To dress. तो इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कपड़े पहनना। कपड़े पहनना। उसने दिवाली पर नए कपड़े पहने। उसने दिवाली पर नए कपड़े पहने। He put on the new clothes on Diwali. He put on the new clothes on Diwali. Next is let down. Let down यानी disappoint. Disappoint इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में निराश करना। निराश करना। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। प्लीज़ मुझे एक मौका दो, मैं वादा करता हूँ निराश नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे एक मौका दो, मैं वादा करता हूँ निराश नहीं करूँगा। प्लीज़ गिव मी अ चांस, आई प्रॉमिस आई विल नॉट लेट यू डाउन। प्लीज़ गिव मी अ चांस, आई प्रॉमिस आई विल नॉट लेट यू डाउन। नेक्स्ट इज पाइल अप। पाइल अप मतलब एक्यूमुलेट। इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं ढेर लग जाना। ढेर लग जाना। मैं पिछले हफ्ते छुट्टी पर था, सारा काम इकट्ठा हो गया। मैं पिछले हफ्ते छुट्टी पर था, सारा काम इकट्ठा हो गया। I was on leave last week, the whole work was piled up. I was on leave last week, the whole work was piled up. Next phrasal verb है let up. Let up यानी रुकना। रुकना। नहीं लगता कि बारिश रुकेगी। नहीं लगता कि बारिश रुकेगी। The rain doesn't seem to let up. The rain doesn't seem to let up. Next is dry up.
ड्राई अप मतलब सूख जाना, सूख जाना। मार्कर पर उसका कैप लगा दो नहीं तो वो सूख जाएगा। मार्कर पर उसका कैप लगा दो नहीं तो वो सूख जाएगा। Put the cap back on the marker or it will dry up. Put the cap back on the marker or it will dry up. Next है cut up. Cut up यानी छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना, छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना। उसने कागज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। उसने कागज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। He cut the paper up into little pieces. He cut the paper up into little pieces. Next phrasal verb है use up. Use up यानी पूरा इस्तेमाल कर लेना, पूरा इस्तेमाल कर लेना। उसने सारा गर्म पानी इस्तेमाल कर लिया। उसने सारा गर्म पानी इस्तेमाल कर लिया। She used up all the hot water. She used up all the hot water. Next is look up. Look up यानी ढूंढना या पता करना, ढूंढना या पता करना। क्या आप इस शब्द को डिक्शनरी में ढूंढ सकते हो? क्या आप इस शब्द को डिक्शनरी में ढूंढ सकते हो? कैन यू लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी? कैन यू लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी? तो इसी के साथ आज की फ्रेजल वर्ब्स हमारी यहीं समाप्त होती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।